हेलो बच्चों, कैसे आप लोग। I'm तनु गुप्ता, या मैथ्स टीचर मेंटर। वेलकम टू माय चैनल मैथ्स बाय तनु। हाँ जी, सो इस सीरीज में हम 25 26 बोर्ड पेपर क्वेश्चन पेपर कोड नंबर 33 पूरा सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, आपको सारे क्वेश्चंस का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सारे क्वेश्चन मैं इस सीरीज में सॉल्व कर दूंगी। यू मस्ट वॉच ऑल द क्वेश्चंस, राइट। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या बोल रहा है? इफ द लेंथ ऑफ द शेडो ऑफ ए टावर इज, शेडो ऑफ द टावर, ये टावर है, इसकी शेडो ये है, ठीक है। इज √3 टाइम्स देन ऑफ इट्स हाइट। अगर ये h है तो ये शेडो कितनी है? √3 टाइम्स, तो √3h हो जाएगा। और हमसे क्या पूछा है? देन द ऑल्टीट्यूड ऑफ द सन इज, तो हमसे थीटा पूछा है, ठीक है। ये 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ पे हम टेन थीटा क्या हो जाएगा हमारा? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो h से h कैंसिल, तो यहाँ पे टेन थीटा इक्वल्स टू हमारा 1/√3 है, तो थीटा इक्वल्स टू हमारा क्या हो जाएगा? 30 डिग्री, 30 डिग्री, राइट। तो हमारा आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या हो रहा है? इक्वेशन ऑफ ए लाइन कोइंसिडेंट विद 2.5x - 2y = 3s, ठीक है। तो हमारा जो इक्वेशन ऑफ लाइन है वो 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है, थ्री क्राइटेरिया में डिवाइड करता है। फर्स्ट इज यूनिक सॉल्यूशन, जब लाइन इंटरसेक्ट करती है। सेकंड कंडीशन इज जब लाइन पैरेलल होती है। एंड द थर्ड इज जब लाइन कोइंसिडेंट होती है, मतलब एक दूसरे के ऊपर लाई करती है, ठीक है। तो ये हमको ये वाला केस दे रखा है। जब कोइंसिडेंट होती है ना, तो इसमें हमारा सिंपली कॉन्सेप्ट ये होता है कि हम उस इक्वेशन को किसी एक नंबर से मल्टीप्लाई कर देता है, तो हमारे पास में हम उसको सेकंड इक्वेशन कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखेंगे तो हमारे ऑप्शंस में डेसिमल्स नहीं है। तो यहाँ पे अगर मुझे डेसिमल रिमूव करना है, ठीक है, तो मैं क्या करूंगी? मैं यहाँ पे सिंपली एक नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगी। तो लेट मी मल्टीप्लाई विद 2, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.55 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे 5x हो जाएगा, ठीक है जी। यहाँ पे आ जाओ तो -4y हो जाएगा, एंड दैट इज इक्वल टू 6। इसको मैं अगेन स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आती हूँ, तो -4y - 6 = 0। अभी किससे मैच कर रहा है? कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये हमारा ऑप्शन मैच कर रहा है डी, राइट। तो यू विल गेट द आंसर डी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 15, द एनेट टर्म ऑफ द एपी -1/3, 2/3, 5/3, 8/3 इज। एनेट टर्म निकालना है तो ए चाहिए हमें। ए हमारा -1/3 है। डिफरेंस निकालना है तो A2 - A1 करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, तो ये हमारा 3/3 आ जाएगा, दैट कम्स आउट 1। तो डिफरेंस हमारा यहाँ पे 1 आ चुका है। एनेट टर्म निकालना है तो फॉर्मूला होता है A + n - 1, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास में वैल्यूज डाल देते हैं, -1/3 प्लस n - 1, डिफरेंस हमारा 1 हो जाएगा, ठीक है। बस इसको ही सॉल्व करना, क्योंकि एन टर्म आंसर्स में हमारा देखेंगे तो n के फॉर्म में आंसर है। तो -1/3 प्लस n, इसको ओपन कर लेते हैं, -1। तो n पे हमने जब एलसीएम लिया तो यहाँ पे -1 + 3n - 3/3 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारा 3n - 4/3, ठीक है। तो हमारे को दिख रहा है कि यहाँ पे ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे n को अगेन 3 से डिवाइड कर देंगे, दोनों को अलग अलग कर देंगे। -4/3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? इफ विल सॉल्व इट तो n - 4/3, तो हमारा आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। गॉट इट। क्वेश्चन नंबर 16 देख लेते हैं। इन द गिवन फिगर PT इज अ टेंजेंट। PT हमारा टेंजेंट है, ये सेंटर से सर्कल से टेंजेंट को टच कर रहा है, तो ये हमारा 90 डिग्री हो गया, राइट। एंड रेडियस r, ये हमारा रेडियस r गिवन है, फाइन। एंड एंगल PO2, ये POT हमें 45 है, एक्यूट एंगल है, ये 90 डिग्री है, तो OT हमारा बेस हो गया, राइट। ये हमारा बेस हो गया। एंड हाइपोटेनस के साथ 90 डिग्री के साथ में हमारा हाइपोटेनस होता है, तो OP हमारा हाइपोटेनस हो गया, ठीक है। एंड PT हमारा क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा, राइट। देन द लेंथ ऑफ द OP, अब हमें OP की लेंथ निकालनी है, मतलब हाइपोटेनस निकालना है। अब यहाँ पे देखो, हमें हाइपोटेनस निकालना है और हमें रेडियस गिवन है, ठीक है। तो हाइपोटेनस और रेडियस हमारा OT क्या था? बेस। तो हाइपोटेनस और बेस, तो हमारे को क्या रेशियोज पता होना चाहिए? PH, PH, PB, PB। तो हमें बेसिकली बेस चाहिए और हाइपोटेनस चाहिए, तो ये हमारा क्या होता है? कॉस होता है। तो cos 45 डिग्री इक्वल्स टू बेस, बेस हमारा क्या है? OT है, एंड हाइपोटेनस हमारा OP है, राइट। OP ही हमें निकालना है। एंड cos 45 डिग्री के लिए मैंने आपको क्या समझाया? 1/3
2 रूट यहाँ लगेगा, रूट यहाँ लगेगा, 45 डिग्री सेंटर वाला नंबर, तो 1/√2। तो 1/√2 हो जाएगा यहाँ पे। एंड OT हमारा R है एंड OP हमें निकालना है, तो OP हमारा क्या हो जाएगा, R√2। ठीक है जी, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसमें हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हमारा ऑप्शन हो जाएगा।